तो दोस्तों ड्रैगन बॉल हिंदी की एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। मैं बात करूंगा टॉप 20 ड्रैगन बॉल सुपर के गॉड्स के बारे में और बताऊंगा कि उनकी क्या खासियत है और क्या पावर लेवल्स हैं। हर एक गॉड के पास अपनी अपनी एबिलिटीज़ हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं 20 से। तो जो 20 नंबर पर आता है वो है डेंडे। डेंडे अर्थ का एक सेकेंड गार्डियन है, कामी ने बनाया था उसको। और डेंडे कोई फाइटर तो बिल्कुल भी नहीं है, उसे फाइटिंग बिल्कुल नहीं आती। डेंडे एक खास एबिलिटी के साथ पैदा हुआ है, दूसरों को हील करना। वैसे तो हर नेमेकिन ये कर सकता है, लेकिन डेंडे उसको ज़्यादा पावर से कर और अच्छे से कर सकता है। जैसे साइयंस तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लाइक गोकू। और डेंडे ड्रैगन बॉल्स को मॉडिफाई कर सकता है और ड्रैगन को जगा सकता है। और कई सॉल जादुई शक्तियाँ हैं उसके पास, पर फिर भी वो सबसे वीकेस्ट गॉड है हर गॉड में से, और इसलिए वो 20 नंबर पर है। तो 19वें नंबर पे जो आते हैं उनका नाम है कामी। डेंडे के पहले कामी अर्थ के गार्डियन थे 3000 साल के लिए। वो भी एक नेमेकिन है और वो उनके पास भी बिल्कुल सेम डेंडे जैसी एबिलिटीज़ थी, लेकिन बाद में अर्थ के गार्डियन डेंडे को बना दिया गया था। तो यार अब मैं अगली की बात करूँगा। 18 पे आते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट काई। काई का मतलब होता है वर्ल्ड किंग, मतलब कि दुनिया का राजा जैपनीज में। और किंग काई का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था ड्रैगन बॉल जी में। उन्हीं के साथ गोकू ने प्रैक्टिस करी थी उसके प्लेनेट में जाके, और तब जाके गोकू को कायोकेन हासिल हुई थी। किंग काई जैसे 4 और काइज भी हैं यूनिवर्स 7 के, ईस्ट साउथ वेस्ट काई। और ये बेस्ट ट्रेनर्स भी हैं, इनके पास खास फाइटिंग एबिलिटीज़ हैं, बहुत खास एबिलिटीज़ हैं, जैसे हाई पावर लेवल्स, गॉडली पावरफुल और टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटीज़। हर काई का एक एक साइड है यूनिवर्स को देखने के लिए। और नेक्स्ट की बात करूं तो 17 पे है ग्रैंड काई। जो चारों साइड्स के बॉस हैं ना, उसको ग्रैंड काई कहते हैं। ये बाकी के काई से पावरफुल हैं और ये भी बेस्ट फाइटर्स हैं उनमें से एक। और नेक्स्ट पे जो आते हैं 16 पे, वो है ओल्ड काई, मतलब सुप्रीम काई। तो तुम सब इनको तो ज़रूर जानते होगे यार, अगर तुमने बू सागा देखा है तो। ये बहुत पुराने सुप्रीम काई हैं 15 जनरेशन के। एक बार ये गलती से एक बूढ़ी विच के साथ फ्यूज़ हो गए थे, तभी से उनकी सारी ये गॉड्स वाली शक्तियाँ हैं ना, वो चली गई थी। पर ये दूसरों को पावर दे सकते हैं। ओल्ड काई को जी स्वॉर्ड में सील कर दिया गया था, बीरस ने किया था गलती से। गोकू ने और गोहान ने इनको रिलीज कर दिया था बू सागा में, और बाद में इनने बहुत हेल्प करी थी उस बू से लड़ने के लिए गोकू की। 15वें नंबर पे आते हैं बाकी के यूनिवर्स के सुप्रीम काइज। ये सब अपने अपनी यूनिवर्स के सुप्रीम काइज हैं, और अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो ये काइज ग्रैंड काई को इन्फॉर्म करती हैं। हर और एक काई के पास हर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जोड़ी है। ये सब एक पेयर में चलते हैं, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक काई। यूनिवर्स 7 का जो सुप्रीम काई है वो 14वें नंबर पे आता है। मैं पुराने वाले की बात कर रहा हूँ, बू सागा वाले की। वो न्यू वाला तो पता नहीं कैसा, बता ही नहीं कुछ अच्छा। सुप्रीम काई के पास एबिलिटीज़ हैं कि वो खुद प्लैनेट्स को क्रिएट कर सकता है और लाइफ को भी, और ये फाइटिंग पावर्स भी हैं इनके पास बहुत सी खास। 13वें नंबर पे है ग्रैंड सुप्रीम काई। याद करो दोस्तों, बू सागा में इसको बताया गया है। ये बाकी सब सुप्रीम काई और काई से बहुत पावरफुल थे और ये मेडिटेशन करते रहते थे, पर बू इनको एब्जॉर्ब कर लेता है और तभी से बू मोटा हो जाता है और बहुत ज़्यादा खाने लगता है। 12वें नंबर पे आता हूँ सुपर सैयन गॉड गोकू की बात करूँगा मैं। ड्रैगन बॉल सुपर में इनको पहली बार सुपर सैयन गॉड को बताया गया है, और अब तो ब्लू फॉर्म से उसको रिप्लेस हो गया है। पर ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता गोकू के साथ, वो बस कुछ टाइम के लिए गॉड बन सकता है। 11वें नंबर पे जो आती है वो है क्रोना। अब काफ़ी लोग को लगेगा कौन है क्रोना। क्रोना को कभी एनिमी और मंगा में नहीं बताया गया है, लेकिन ड्रैगन बॉल जेनोवर्स के गेम्स में ये मेन कैरेक्टर में है और एक गॉड है। इस नंबर पे जो आते हैं वो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस अदर यूनिवर्सेस के। अभी हमने जिस हिसाब से उनको डीवीएस में देखा है। और जो 9th पे नंबर पे है वो है चांपा। चांपा को हमने वीरस से फाइट करते हुए देखा है, तो उसका लेवल वीरस से कम है, इसलिए वो 9th पे है। और 8th पे है वीरस। हमने वीरस को फाइट करते हुए देखा और वो चैंपा से पावरफुल है और बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी, और उसकी काबिलियतें हैं वो किसी को भी हकाई कर सकता है। सुप्रीम काई क्रिएट करते हैं और वीरस डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन मेरे हिसाब से जीरन वीरस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जीरन इस लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि वो गॉड नहीं है, बाकी उसका पावर लेवल से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। 7th नंबर पे आते हैं जमासू एंड ब्लैक गोकू।
ज़मासू भी एक काई है, लेकिन वो विश करके सुप्रीम काई बन गया है यूनिवर्स 10 का। ज़मासू ने सुपर ड्रैगन बॉल से विश करके गोकू से उसकी बॉडी बदल ली और बाद में वो एक विलन बन जाता है, तो उसको ज़ेनोसामा जो है ना वो हकाई कर देते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है पूरा प्लेनेट, एक यूनिवर्स फ्यूचर ट्रंक्स के सागा में। 6 नंबर में बाकी की यूनिवर्सेस के एंजल्स आते हैं। एंजल किसी टीचर जैसे हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के। फैक्ट के हिसाब से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये ट्रेन करते हैं और इनके पास कमाल की एबिलिटीज़ होती हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इनके सामने कुछ भी नहीं होता, इनका पावर लेवल बहुत हाई होता है। 5वें नंबर पे जो आता है वो है विश। विश बाकी के एंजल से स्ट्रांग है और सबसे फास्ट भी है, फाइटिंग में भी और एक यूनिवर्सेस से दूसरे यूनिवर्सेस में जाने में भी। और जो 4th नंबर पे है वो है वेडोस। 4th में विश की बहन वेडोस है और जितने भी ग्रैंड प्रीस्ट के बच्चे हैं उसमें सबसे पावरफुल है वेडोस। वेडोस के पास विश के जैसे ही पावर्स भी हैं, क्रिएशन, डिस्ट्रॉय, स्पेस टाइम ट्रेवल, यही सब वगैरह वगैरह। 3रे नंबर में ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बताया गया है, लेकिन आखिर ये है कौन ग्रैंड प्रीस्ट, अभी इसके बारे में पूरा क्लियर नहीं करा गया कि इनको किसने बनाया है। ये सारे एंजल्स में सबसे पावरफुल हैं और ये ज़ेनो के साथ रहते हैं। ये कोई सर्वेंट नहीं है, इनके पास 5 के बराबर अकेले ही पावर होती है और ये मोस्ट पावरफुल एंजल हैं। तो अब आता हूँ मैं नेक्स्ट की तरफ। 2nd में जो आते हैं वो है ड्रैगन्स। भले ही ये बॉल्स में रहते हैं लेकिन ये सब कुछ सुनते हैं, इनसे हम कुछ भी विश कर सकते हैं और ये उसको पूरा करेंगे। और ये कोई फाइटर्स भी नहीं है, इनके अंदर कमाल की जादुई शक्तियाँ होती हैं जिससे ये कुछ भी कर सकते हैं। मैजिकल पावर्स में ये टॉप में आते हैं और इनसे ज़्यादा किसी के पास मैजिकल पावर्स नहीं होती हैं। तो अब बात करता हूँ लास्ट जो है फर्स्ट पर। सोचो कौन होगा यार फर्स्ट में, बिना कोई डाउट के यार ज़ेनोसामा। ज़ेनो पूरे 12 यूनिवर्सेस में सबसे पावरफुल है, लेकिन इनको देखने से बिल्कुल नहीं लगता है क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों जैसे ही बातें करते हैं और उनकी हरकतें भी। अगर ये किसी को मर्जी, इनकी अगर मर्जी है कि कोई तबाह होगा तो वो होके रहेगा डिस्ट्रॉय, इनको कोई नहीं रोक सकता और मिनट भी नहीं लगेगा उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने में। पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर इन्हीं के लिए हो रहा है, इनको एंटरटेन करने के लिए। और यार दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है, ये हमारे गोकू को अपना दोस्त मानते हैं। तो दोस्तों यार ये थी हमारी वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक मार दो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना यार। और ऐसे ही मैं डेली न्यू वीडियोस डालता हूँ अच्छी। तो मिलता हूँ यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।